आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको भगवान जन्माष्टमी पर्व पर दही हांडी के आदि के बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं जन्माष्टमी पर्व पर दही हांडी के बारे में विस्तार से। जन्माष्टमी के पर्व पर दही हांडी है एक अद्भुत परंपरा। एक भारतीय उत्सव का जश्न माना जाता है दही हांडी स्पर्धा को। जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का उत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है। इसके ठीक अगले दिन दही हांडी का पर्व मनाया जाता है। इस बार दही हांडी का उत्सव 17 अगस्त को मनाया जाएगा। यह परंपरा खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ अन्य राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवादिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। दही हांडी का उत्सव केवल एक दिन का नहीं होता है, बल्कि इसकी तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती है। बाजारों में मटकी, रस्सी, सजावट की सामग्री, ढोल-ताशे और रंग बिरंगे कपड़ों की खरीदारी होती है। जगह जगह टीमों की मीटिंग होती है, जिसमें यह तय किया जाता है कि इस साल मटकी कितनी ऊंची होगी और उसे फोड़ने के लिए कितने गोविंदाओं की टीम बनेगी। दही हांडी को फोड़ने में जुटी टीमों में शामिल लोगों को गोविंदा कहा जाता है। दही हांडी भारत के प्रमुख उत्सवों में से एक है, जो भगवान कृष्ण के जन्मदिन जन्माष्टमी के अवसर पर मनाया जाता है। जन्माष्टमी के अगले दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को दही हांडी का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण एक मिट्टी की हांडी होती है, जिसे ऊंचाई पर लटका दिया जाता है और जिसमें दही, मक्खन और अन्य मिठाइयां भरी होती है। उत्सव के दौरान युवाओं की टीमें एक मानव पिरामिड बनाकर इस हांडी को तोड़ने का प्रयास करती है। कई स्थानों पर इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है। यह त्योहार मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इसकी गूंज देश के अन्य हिस्सों में भी सुनाई देती है। दही हांडी का पर्व भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, और इसे मनाने का तरीका भी बहुत ही रोचक और रोमांचक है। आइए जानते हैं इस उत्सव का इतिहास। दही हांडी उत्सव का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण बचपन में गोपियों के घरों से मक्खन और दही चुरा लेते थे। इसी परंपरा को जारी रखने के लिए दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। दही हांडी का पर्व भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की लीलाओं का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में बालक कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन और दही चुराते थे और उसे बड़े चाव से खाते थे। गांव की महिलाएं इससे परेशान हो गईं और उन्होंने माखन और दही को ऊंचाई पर लटकाना शुरू कर दिया, ताकि छोटे कद के कृष्ण और उनके मित्र इसे न चुरा सकें। लेकिन कृष्ण ने इस चुनौती का सामना करने के लिए मानव पिरामिड का सहारा लिया। दोस्तों के कंधों पर चढ़कर उन्होंने मटकी तक पहुंचना शुरू किया और दही और माखन का आनंद लिया। यही कारण है कि आज भी दही हांडी के रूप में इस परंपरा को जन्माष्टमी के उत्सव का हिस्सा बनाया गया है। आइए अब चरणबद्ध तरीके से जानें कि दही हांडी उत्सव कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले जानते हैं मटकी तैयार करना। एक मिट्टी या लोहे की हांडी, मटकी, को फूल, रंगीन कपड़े और पत्तों से सजाया जाता है, जिसमें दही, माखन, मिठाई और कभी कभी सिक्के भी रखे जाते हैं। इस मटकी को ऊंचाई पर रस्सी से बांध दिया जाता है। फिर आती है बारी गोविंदाओं की टोली की। लड़कों का एक समूह, जिसे गोविंदाओं की टोली कहा जाता है, इस हांडी को तोड़ती है। गोविंदा इस दिन एक खास ड्रेस या रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। फिर बनता है मानव पिरामिड। मटकी के ऊंचाई पर होने की वजह से गोविंदाओं को मिलकर मानव पिरामिड बनाना पड़ता है। सबसे मजबूत और लंबे सदस्य नीचे खड़े होते हैं। फिर उनके ऊपर धीरे धीरे बाकी सदस्य चढ़ते जाते हैं। सबसे अंत में दही हांडी तोड़ना होता है।
जब पिरामिड पूरी तरह बन जाता है तो सबसे ऊपर का गोविंदा मटकी तक पहुंचकर उसे लाठी या हाथ से तोड़ता है। मटकी टूटते ही दही और माखन नीचे गिरता है और चारों ओर गोविंदा आला रे आला गूंजने लगता है। आजकल कई जगह इसे प्रतियोगिता के रूप में भी मनाया जाता है। अलग अलग टीमें ऊंची से ऊंची हांडी तोड़ने की कोशिश करती है और विजेता टीम को नकद इनाम या ट्रॉफी दी जाती है। ढोल ताशे, रंग, पानी की बौछार और जयकारों से माहौल बेहद रोमांचक हो जाता है। दही हांडी का आयोजन मंदिरों और सड़कों पर बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। खासतौर पर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जहां गोविंदा की थोली मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती है। इस अवसर पर लाखों लोग एकत्र होते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए इस पर्व का आनंद लेते हैं। दही हांडी का आयोजन आज के समय में एक बड़े सार्वजनिक उत्सव के रूप में होता है, जिसमें मीडिया कवरेज, पुरस्कार राशि और व्यावसायिक प्रायोजन भी शामिल होते हैं। दही हांडी उत्सव की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो जाती है। मिट्टी की हांडी बनाई जाती है और उसमें दही, मक्खन और अन्य मिठाइयां भर दी जाती है। इसके बाद हांडी को एक ऊंचे स्थान पर लटका दिया जाता है। उत्सव के दिन सड़कों पर रंगोली बनाई जाती है और भगवान कृष्ण की मूर्तियां सजाई जाती है। दही हांडी उत्सव का आयोजन विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा आयोजन मुंबई में होता है। यहाँ सैकड़ों दल भाग लेते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उत्सव के दौरान सड़कों पर भीड़ उमड़ जाती है और उत्साह का माहौल बन जाता है। दही हांडी उत्सव के दौरान कई गतिविधियां होती है। युवाओं की टीमें एक मानव पिरामिड बनाकर हांडी को तोड़ने का प्रयास करती है। इस दौरान उत्साह और रोमांच का माहौल बन जाता है। हांडी को तोड़ने वाली टीम को पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा उत्सव के दौरान भजन कीर्तन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दही हांडी उत्सव का भारत में बहुत महत्व है। यह उत्सव लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह उत्सव युवाओं में खेल भावना और टीम स्पिरिट को विकसित करता है। दही हांडी उत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। दही हांडी का आयोजन मंदिरों और सड़कों पर बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। खासतौर पर मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इसे बड़े स्तर पर मनाया जाता है, जहां गोविंदा की थोली मटकी फोड़ने के लिए मानव पिरामिड बनाती है। इस अवसर पर लाखों लोग एकत्र होते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद करते हुए इस पर्व का आनंद लेते हैं। दही हांडी का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह हमें भगवान कृष्ण की मस्ती और साहस की याद दिलाता है। इस पर्व के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की उन लीलाओं का अनुभव करते हैं जो हमें सिखाती है कि किसी भी कठिनाई को कैसे पार किया जाए। दही हांडी का आयोजन आज के समय में एक बड़े सार्वजनिक उत्सव के रूप में होता है, जिसमें मीडिया कवरेज, पुरस्कार राशि और व्यावसायिक प्रायोजन भी शामिल होते हैं। दही हांडी उत्सव भारत का एक अनूठा और रंगीन उत्सव है। यह उत्सव भगवान कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और इसमें युवाओं की टीमें एक मानव पिरामिड बनाकर एक ऊंचाई पर लटकी हुई हांडी को तोड़ने का प्रयास करती है। दही हांडी उत्सव भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे पीढ़ियों से मनाया जा रहा है। हरिओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवादिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।
अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्ण। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए जय श्री कृष्ण।